Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome back to my BB Education channel. So today we are going to discuss very most important questions of fundamentals of information technologies. It is there in our BCom first year first semester according to Usmania University syllabus. Okay, according to Usmania University syllabus, we are going to discuss the very most important questions of FIT, right? Before going to our topic, if you are new to my channel, did not subscribe, it means please like, share and subscribe to my channel. Watch this video till end because it's going to be very helpful according to your exams. Okay, don't skip this video, watch this video till end. Thank you. So let's start our topic. We have 5 units in FIT. ठीक है, आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से ये इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आज, दैट शुड बी यूजफुल to you inshallah, that will be useful to you. Here we have 5 units in FIT, right? So in this 5 units it is very difficult to select the very most important question because in this year you people will have सेम पेपर पैटर्न एज बिफोर कोविड. ओके, कोविड से पहले जो आपका पेपर पैटर्न था वही अभी भी रहेगा आपको, जो आप 3 आवर्स एग्ज़ाम के लिए लिख सकते थे. अभी ये इसके एग्ज़ाम के लिए आपको जो भी आवर्स है आपके मॉडल पेपर्स में देख लिया 1.5 आवर जो भी हैं, ठीक है, और जो 50 मार्क्स रहेंगे आपको आपके कॉलेज से मिलेंगे, राइट. सो ये जो 5 यूनिट्स की जो अभी मैं इंपॉर्टेंट आपको बोलने वाली हूँ, अच्छे से नोट डाउन करिए, इतने पूरे पढ़िए आप एग्ज़ाम्स में. Inshallah you will score more and more marks. Okay, so first unit in here we have first unit, that is introduction to computer, right? So first unit में introduction to computer है हमारे, उसमें जो सबसे पहला important question according to me है वो क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, पहले आप क्या करिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है. ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, राइट. देन सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट क्या है, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल आस्क इंशाल्लाह इन योर एग्जाम्स. जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर important. Application and capabilities and limitations of a computer, it will also very most important according to your exam. Then scanner and its types, important question, ये पढ़िए. फिर यहाँ पे जाइए टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स. अब यहाँ पे आपको लॉन्ग और शॉर्ट सब कवर हो जा रहे हैं. आप अगर ये 6 क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट थोड़ी लेंदी रहने की वजह से आपको 6 क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट लेंदी है इसीलिए आपको 6 क्वेश्चन है यहाँ पे. ओके, या अगर आप कोई भी वीडियो में ना कोई भी चीज़ को आप स्किप सब देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. अब सेकेंड यूनिट में उतने आंसर्स नहीं है जितने आपको मैं फर्स्ट यूनिट में दी हूँ, ठीक है. सो सेकेंड यूनिट आपकी क्या है, कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड स्टोरेज फंडामेंटल्स, आपकी सेकेंड यूनिट. सो अभी सेकेंड यूनिट में प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के डिफरेंसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी स्टोरेज. उसमें क्या आएगा आपको, रैम, रोम, प्रॉम, ई प्रॉम, ये प्राइमरी स्टोरेज है. सिर्फ प्राइमरी स्टोरेज भी आपको पूछ सकते हो लोग एग्ज़ाम में, ठीक है, सिर्फ प्राइमरी स्टोरेज, प्रॉम, ये सब सिर्फ प्राइमरी स्टोरेज आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, या फिर आपको वो लोग 2 भी पूछ सकते हैं मिला के, प्राइमरी स्टोरेज एज वेल एज सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है. तो आप क्या करिए, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ लीजिए, डिफरेंसेस आप इसमें से बना के लिख दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है, मैग्नेटिक टेप्स है, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिप ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ठीक है. अभी ये लॉन्ग आप पढ़ने के बाद आपको इसमें शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे, शॉर्ट को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इज़ दैट क्लियर? मूव ऑन टू द थर्ड यूनिट. हियर थर्ड यूनिट इज़ सॉफ्टवेयर, ठीक है. थर्ड यूनिट आपकी क्या है, सॉफ्टवेयर. So the very most important is operating system function. Sorry, it is your fourth unit. Unit number third is operating system, that is software, right? हाँ, it is right. ये थर्ड यूनिट का नेम क्या है आपका, सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको अगर लिखोगे तो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग विल कवर इन दिस,
राइट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आएगा आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सॉफ्टवेयर के बारे में है फर्स्ट यूनिट आपकी, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्या है आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर हिसाब से देखें आप तो इसमें क्या आएगा, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ओके, एंड हाई लेवल लैंग्वेज, इतने तीन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ऑपरेटिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग वन। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, राइट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, ये दो पढ़ने के बाद आपको थर्ड वाला यही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक, DBMS सॉफ्टवेयर, ये पूरे मेरा जहाँ तक है शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो थर्ड यूनिट में हम आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, तो जिसमें से लॉन्ग और शॉर्ट सब कवर हो जाएंगे। देन मूव ऑन टू दी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट कौन सी है आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ यूनिट का नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अब फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, देखिए फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपका पेपर बहुत ईजी आया एग्जाम में तो आपको पहला क्वेश्चन यही रहने वाला है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। इफ they won't ask you that question, means they'll ask you multi-programming, multitasking, multi-processing, time sharing, DOS, Windows, Unix, Linux, ये वाला इतने आएंगे आपको सेकेंड वाले में, ठीक है। इज दैट क्लियर। सो अभी आप ये पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना, इतने पढ़े तो आपको इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग दो भी कवर हो जा रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन को फ्रेम करके अगर घुमा फिरा के पूछे, फोर्थ यूनिट में सिर्फ मैं 2 ही क्वेश्चन दी हूँ आपको, अगर वो लोग घुमा के पूछे आपको, सो भी आप उसको लिखने के लिए एबल रहना, ठीक है। कंप्लायर्स एंड इंटरप्रीटर्स किसको बोलते हैं हम, ऐसे वो लोग पूछेंगे अगर इस टाइप के, या फिर बैच प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग में मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग ये सब आएगा ना, तो अभी आपको अगर बैच प्रोसेसिंग पूछे तो भी यही क्वेश्चन लिखना है आपको फ्रेम करके, ठीक है। तो इस टाइप के, और एक इसमें एक थर्ड क्वेश्चन मैं ऐड करना चाह रही हूँ, कंप्लायर्स एंड इंटरप्रीटर्स, ठीक है, कंप्लायर्स एंड इंटरप्रीटर्स। सो अभी आप इतना ये क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा कि आपका फोर्थ यूनिट पूरा कवर हो जाएगा। जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते वो सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस पढ़िए, जो अच्छे से टॉप मार्क्स लाना चाहते वो और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई रिस्क नहीं रहना आपको एग्जाम के टाइम पे। देन मूव ऑन टू फिफ्थ यूनिट, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। हियर वी हैव कम्युनिकेशन प्रोसेस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 पहले ये पढ़िए आप, ठीक है। उसके बाद आप जाइए टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, ठीक है। देन गो टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पहला हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क दूसरा हो गया। अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा ट्रांसमिशन शीट, ओके, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, ये वाला है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। ये 3 हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे जाइए, लैंड टोपोलॉजीज, डेटा कम्युनिकेशन, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आप, ये जो फोर्थ क्वेश्चन में जितने भी आपको मैं डाली हूँ शॉर्ट टॉपिक्स के लिए, शॉर्ट टॉपिक्स जो है फोर्थ क्वेश्चन में, लैंड टोपोलॉजीज, डेटा कम्युनिकेशन, ये सब शॉर्ट के लिए, तो जो शॉर्ट के लिए डाले हैं आपको वही आप शॉर्ट के लिए पढ़िए, ठीक है। सो आपको ये है शॉर्ट के लिए, ये वाले लॉन्ग के लिए हैं, ठीक है। अभी हर यूनिट में पर्टिकुलरली लॉन्ग पर्टिकुलरली शॉर्ट नहीं दी हूँ मैं, बिकॉज अगर आप लॉन्ग पढ़ लिए तो आपको उसमें शॉर्ट भी कवर हो जाते, ठीक है। तो अभी टाइम कम है, टाइम वेस्ट मत करिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। Thank you so much for watching. I gave you each and every important question according to unit wise. If you will learn these questions, means you will get more and more marks in your exams. Try to score good in your exams, okay. Try to score O. So learn this all question whatever I gave you, don't skip any question. Thank you so much for watching my video. If you are new to my channel, did not subscribe it, means please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Thank you.